अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मलिक तहसीन। आज अपनी एक नई वीडियो के साथ। आज बेसिकली मेरी वीडियो का टॉपिक आयरलैंड है, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक न्यूज़ देना चाहता हूं पुर्तगाल के हवाले से। पुर्तगाल आपको पता है एक ऐसा कंट्री है कि आप यूरोप के किसी भी कंट्री में रह रहे हो तो आप पुर्तगाल को ज़रूर याद करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि पुर्तगाल की इमिग्रेशन यूरोप के दूसरे कंट्रीज़ की निस्बत आसान है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त वो क्लोज़ हो चुकी है। मतलब आप वहाँ पे इमिग्रेशन अभी अप्लाई नहीं कर सकते विज़िट वीज़ा पे जाके। वहाँ दूसरे आर्टिकल अभी तक ओपन है, जैसा कि बिज़नेस वीज़े पे आप जा सकते हैं, D7 D2 और 92 आर्टिकल स्टडी वाला जो है, इसमें आप अभी भी फाइल लॉक करा सकते हैं। तो टॉपिक पे वापस आते हैं। पुर्तगाल में इस वक्त आपको पता है कि सबको मेल आ चुकी हैं जो अप्रैल 2023 तक के थे। तो अभी ऐसा हुआ है कि सितंबर में जिनकी डेट थी, तो एक भाई ने पोस्ट की कि मेरी 4 सितंबर को डेट थी बायोमेट्रिक्स की, एक ने पोस्ट की कि मेरी 7 को थी। तो इस तरह और भी बहुत से लोग हैं जिनकी बायोमेट्रिक्स डेट थी, लेकिन इस वक्त ये हुआ है कि आयमा ने उन्हें मेल किया है कि आपने बायोमेट्रिक्स डेट पे अभी नहीं आना, आप हमें डॉक्यूमेंट्स जो है अपलोड करें। तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड उन्होंने वो वाले करने हैं जो बायोमेट्रिक के टाइम पे साथ लेके जाने थे। तो इन्होंने पहले भी 2 महीने पहले देखा जाए तो एक रूल चेंज किया था कि इन्होंने फ़ीसेस सबसे एडवांस में ले ली थी 2-3 महीने पहले, और अब भी ये इसी तरह कर रहे हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स बायोमेट्रिक के टाइम पे लेके जाने होते हैं वो भी एडवांस में अपलोड करने के लिए कह रहे हैं। तो इसमें मसला ये आ रहा है कि जिनकी डेट्स थी वो अब परेशान हो गए हैं कि अब उन्हें नेक्स्ट डेट कब मिलेगी। तो मेरा उनके लिए ये मशवरा है कि जिस दिन की उन्हें डेट मिली हुई थी वो अपनी उसी डेट पे जाएं। इस वक्त वो अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दें, जो भी उन्होंने लिंक आपको सेंड किया है ईमेल में, लेकिन अब वो ये भी साथ करें कि जो उनकी बायोमेट्रिक्स डेट थी उस डेट पे लाजमी जाएं अपने डॉक्यूमेंट्स को साथ लेके, ताकि अगर आपके वो बायोमेट्रिक्स नहीं भी करते उस दिन तो कम से कम आपसे वो बात करेंगे, आपकी परेशानी उससे हल हो जाएगी। आपको वो कोई ना कोई चीज़ बता देंगे कि हम अब अपना ये करने जा रहे हैं। अगर वो आपको मेल में नेक्स्ट डेट दे देते हैं तो फिर तो आपको पुरानी डेट पे जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको नई डेट नहीं मिलती डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद, तो फिर अपनी आप डेट पे ज़रूर अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ जाएं। तो ऐसा करेंगे तो आपका हो सकता है मसला हल हो जाए, जो आपके ज़हन में टेंशन आ रही है। ज़ाहिर बात है टेंशन तो आनी है, क्योंकि काफ़ी महीनों से लोग, सालों से बल्कि वेट कर रहे हैं कि उनकी बायोमेट्रिक्स डेट आए, और जब डेट आ रही है तो अब वो उन्हें फिर दोबारा डेट चेंज करने का कह रहे हैं। मतलब उन्हें अभी पेपर सेंड करने का कह रहे हैं, उसके बाद डेट पता नहीं कब मिलती है, महीना शायद गुजर जाए। तो बहरहाल ये तरीक़ाकार है। तो अभी हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। मेन जो टॉपिक है, मैं आयरलैंड के बारे में आपको बताता हूँ। तो आयरलैंड के बारे में आज हम बात करते हैं। आयरलैंड एक यूरोप का बड़ा प्यारा कंट्री है। ये यूरोपियन कंट्री है, लेकिन शेंजन का पार्ट नहीं है। मतलब अगर आपको आयरलैंड का वीज़ा मिल जाता है तो आप शेंजन के दूसरे कंट्रीज़ में विज़िट नहीं कर सकते। इसके मुकाबले में अगर देखा जाए तो अगर आपके पास फ्रांस या जर्मनी का वीज़ा होता है तो उसमें आप 29 कंट्रीज़ में विज़िट कर सकते हैं, लेकिन सेम अल्बानिया और सर्बिया की तरह आयरलैंड भी ऐसा कंट्री है कि अगर आपका इसको वीज़ा मिल जाए तो आप शेंजन के कंट्रीज़ में नहीं जा सकते। तो बहरहाल आयरलैंड भी एक बहुत अच्छा कंट्री है। अगर आप वहाँ पे चले जाते हैं तो आपका रेजिडेंसी जो है आपको बड़ी जल्दी वहाँ पे मिल जाती है। 2 साल के अंदर अंदर आप अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ से ले सकते हैं, और उस वहाँ पे सैलरी रेट भी बहुत अच्छा है। और 1-2 मेरे जानने वाले दोस्त उधर हैं तो वो बता रहे हैं उनका जो सैलरी है वो शेंजन के कंट्री से भी ज़्यादा है। मतलब एक बड़ा अच्छा डेवलप कंट्री है। और मेन चीज़ ये है कि इंग्लिश भी वहाँ सब लोग जानते हैं। पाकिस्तान में आयरलैंड का वीज़ा बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं, इसलिए उसकी एम्बेसीज़ में ज़्यादा कोई लोड नहीं है। अगर आप आयरलैंड का चांस लेते हैं तो आपके लिए बड़ी आसानी हो सकती है। आयरलैंड की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई बैंक स्टेटमेंट भी आपकी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 15 लाख तक अगर आपका बैलेंस होता है तो आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए ट्रैवल हिस्ट्री भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अगर ट्रैवल हिस्ट्री हो तो वो बेहतर है। थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, आपको पता है ये नॉर्मली तकरीबन हर बंदे ने ट्रैवल हिस्ट्री बना के रखी होती है। अगर आपकी कम से कम इतनी ट्रैवल हिस्ट्री है तो आप इसका ज़रूर चांस लें। और इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स तकरीबन शेंजन वाले ही होते हैं सारे। बस इसमें यह है कि इसमें ट्रैवल हिस्ट्री अगर आपकी थोड़ी बहुत है वो भी चल जाती है। बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपकी रेगुलर होनी चाहिए, और क्लोजिंग बैलेंस वो 15 और 12 लाख तक भी है तो उसमें हो जाएगा। अगर इससे ज़्यादा है तो आपका केस ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। और इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो FRC होता है, आपका पासपोर्ट होता है जो 6 से 8 मंथ तक वैलिड होना चाहिए। आपके पास वाइट बैकग्राउंड वाली पिक्चर्स होनी चाहिए। आपका अगर शादीशुदा है तो मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, FRC होना चाहिए। और
आपके टैक्स के पेपर होने चाहिए, आपका NTN होना चाहिए, टैक्स रिटर्न होनी चाहिए। और इसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो ऑप्शनल है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो वो कोई मसला नहीं, वो ऑप्शनल है। शेंजन में आपको पता है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो डॉक्यूमेंट्स होता है वो लाजमी होता है। तो इसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अगर आपके पास नहीं है तो फिर भी आपका काम चल जाएगा। आयरलैंड के जो केसेस हैं वो जैरी में सबमिट होते हैं। अगर आपके पास लाहौर, कराची या इस्लामाबाद में जो भी आपके पास नज़दीक जैरी ऑफिस पड़ता है तो आप अपॉइंटमेंट लेके वहाँ पे अपनी फ़ाइल सबमिट करवा सकते हैं। अपना पासपोर्ट भी वहाँ पे जमा करवाना होता है। तो इसकी अपॉइंटमेंट आपको कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तकरीबन 15-20 दिन के अंदर मिल जाती है। और जब आपका एक दफ़ा केस वहाँ पे जमा हो जाता है तो आपको तकरीबन 3 से 4 हफ़्ते के अंदर उसका रिज़ल्ट भी आ जाता है। और इसके अलावा जो अडल्ट की फ़ीस है इस वक्त वो मेरे ख़्याल से 90 यूरो तक है, और जो अगर आप फैमिली के साथ करना चाह रहे हैं तो आपके बच्चों की फ़ीस तकरीबन 60 यूरो तक होगी। ये मुझे फ़ीस के बारे में कंफर्म नहीं है, लेकिन तकरीबन इतनी ही इसकी फ़ीस है। और ये जैरी में इसका केस जमा हो जाता है आपका, और 1 महीने के अंदर अंदर आपको इसका रिज़ल्ट भी आ जाता है। और अगर आप कंपेयर करें स्पेन से तो स्पेन तकरीबन 2 से 3 महीने ले जाता है रिज़ल्ट देने में। और जो दूसरे कंट्रीज़ हैं जो यूरोप के, उनकी तो अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलती। अपॉइंटमेंट आपको ढूंढनी पड़ती है। अगर आपको बाई चांस मिल भी जाए तो वो 2-2, 4-4 महीने बाद की मिलती है। और ज़्यादातर लोग तो कंसल्टेंट को पैसे दे के इसकी अपॉइंटमेंट लेते हैं। तो इसकी अपॉइंटमेंट हासिल करना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और जब आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ वहाँ पे जाके अपना केस जमा करवा सकते हैं। 1 महीने के अंदर आपको इसका जवाब भी आ जाता है। यूरोप से अगर कंपेयर करें आयरलैंड को, तो ये आयरलैंड जो है एक ऐसा कंट्री है कि जिसने 2020 के बाद ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ जो बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान है, इनको बहुत ज़्यादा वीज़े ग्रांट किए थे। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट किया है। मेरा एक दोस्त जिसने ये सारा प्रोसीजर खुद से किया, बल्कि उन्होंने कंसल्टेंट से थोड़ी बहुत हेल्प ली थी। तो इस वक्त वो आयरलैंड में सेट है। अभी उन्हें रेजिडेंसी तो नहीं मिली, 1 साल उनका गुजर गया है, लेकिन उन्होंने ये सारे मामलात मुझे बताए। उनके पास बैंक स्टेटमेंट 13 लाख की थी। तो बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स थी, चेक लिस्ट उन्होंने मैं सेंड की, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा। तो अगर यूरोप से कंपेयर करें तो मेरे ख्याल में इसका वीज़ा यूरोप की निस्बत कदरे आसान है। यूरोप में ये मसला है कि यहाँ इमिग्रेंट्स की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा होती जा रही है, जो इनके लिए बड़ी परेशान कौन है। आयरलैंड में अभी तक ऐसे मसले नहीं है। आयरलैंड में जाने के लिए लोग वीज़ा भी कम अप्लाई करते हैं, क्योंकि आयरलैंड में जाने के बाद आप दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, इसलिए लोग आयरलैंड का वीज़ा कम अप्लाई करते हैं। लेकिन अगर आप आयरलैंड में चले जाते हैं तो आप वहाँ भी सेटल हो सकते हैं, वहाँ भी फ्यूचर बड़ा अच्छा है, आपको जॉब्स मिल सकते हैं। सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको पहले बताई है कि वहाँ इंग्लिश सबको आती होती है। तो ये चीज़ है, आप आयरलैंड का ज़रूर चांस लें। इसके अलावा अगर आपको मेरे से भी किसी किस्म की हेल्प हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको कंसल्टेंट का नंबर भी चाहिए तो मैं आपका उनसे भी रब्ता करवा दूँगा। वो अपनी मामूली सी फ़ीस से आपका केस तैयार कर सकते हैं और आपको अच्छा मशवरा देंगे, क्योंकि मेरे जाने वाले पर्सनली मैंने उनसे 1-2 काम लिए हैं और मैं ख़ुद भी उनकी हेल्प से ही इधर यूरोप में पहुंचा था। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई इसको लाइक शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।